प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से एक बार फिर से सभी प्रिय श्रोताओं का, प्रभु भक्तों का हम आदरपूर्वक अभिवादन करते हैं। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से ये नया अवसर दे दिया, ये नया दिन दे दिया, ये जीवन दे दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आकर उसकी हुजूरी में उनके वचनों को सीखने के लिए, उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के रूप में दिया है, हम उन बातों पर मनन करें, ताकि जहाँ जहाँ हम फंसे हैं, जहाँ जहाँ हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ जहाँ हम उलझे हुए हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, समझ में नहीं आता, उन सारे बातों को हमारे जीवन से हटा के एक नए पड़ाव में, एक नई शुरुआत के साथ हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जाकर उसके वचन को अपने जीवन में पूरा अवसर दें कि वो हमारे जीवन में काम करे। सो सच ए गुड टाइम, एक बड़ा अच्छा और भला समय है कि परमेश्वर ने हमें इस अनुग्रह को हमें दे दिया। ओके, सो इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु अपना अनुग्रह हम पर करे, कि हम उन सारी बातों को जो पवित्र आत्मा आज हमें सिखाना चाहते हैं वो हमारे जीवन में प्रकट किया जाए। ओके, सो लेट्स प्रे। सच्चे खुदा, अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं प्रभु, आपके असीम प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु, आपने हमें चुन लिया, अपने निज प्रजा बना लिया प्रभु, कि हम आपके लोग कहलाएं और आप हमारे खुदा कहलाएं। प्रभु, ऐसा और कोई न इस ब्रह्मांड में, न इस धरती पे पाया जाता है जो हमको हमारी बुराइयों से निकाल कर हमें उद्धार की चट्टान पर खड़ा करके हमसे प्यार करे। हर एक व्यक्ति, हर एक लोग हमें गिराने के लिए, तकलीफ देने के लिए, हमें तिरस्कृत करने के लिए खड़े होते हैं, परंतु आप ही एक ऐसे खुदा हैं प्रभु, जो आप हमें प्रेम के चलते वो सब कुछ हमारे जीवन में किया चाहते हैं जिसके हम योग्य नहीं हैं, परंतु आपने हमें योग्य बना दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज पवित्र आत्मा आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए। आपकी बुद्धि, आपका समझ, आपकी आत्मा हमारे जीवन में कायलता को उत्पन्न करे। लॉर्ड, ब्रिंग अस टू द प्लेस, हमें ऐसी जगह ले आइए जहां पर हम आपके वचन की गहराई और उस सत्यता को समझ सकें। प्रभु, लेट अवर माइंड, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी याददाश्त प्रभु पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में की जाए, ऐसी हम आपसे दया चाहते हैं। प्रभु, एक बार फिर से हमारा होल बीइंग, हमारा पूरा प्राण, हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी आत्मा हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब कहें आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। एंड यदि हम अपनी जिंदगी में प्रभु की करुणा को गिने तो वो अपरंपार है। यू कैन नॉट काउंट हाउ मच फेथफुल गॉड इज फॉर यू। कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है सिर्फ मेरे और आपके लिए। यू नो, लेट डेविल नॉट स्टील, शैतान हमारे उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह को चुराने ना पाए। You need to guard it. आपको उसको सुरक्षित रखना है, आपको उसे बचाए रखना है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को हम देखें। पिछले सारे एपिसोड्स में जो हम शरीर, प्राण और आत्मा, लंबे एपिसोड से हम सीखते चले आ रहे हैं, और हम पिछले एपिसोड में मेमोरीज के बारे में, याददाश्त के बारे में सीख रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति को याददाश्त या पुरानी यादें या वो यादें जो हमको विचलित करती है, परमेश्वर के राज्य में उसका कोई काम नहीं है। अब उससे एक स्टेप हम और आगे चलेंगे, बिकॉज द ग्रेटर, जितना ज्यादा हम अपने अंदर जाएंगे उतना ज्यादा हम परमेश्वर के समीप जाएंगे। सो वी आर ट्राइंग टू अनफोल्ड कि हमको परमेश्वर ने कैसे बनाया। सो अब हम यहां पर आ जाते हैं, कहां पर? प्राण का एक और भाग है जिसे कॉन्शियस कहा जाता है, विवेक।
यादों को हमने मंथन किया था, उसके पहले हमने इमोशंस को मंथन किया था, उससे पहले हमने इमेजिनेशन, कल्पना को हमने समझा था। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर बिल्ट किया है या बनाया है। उसमें एक और भाग है जिसे कहा जाता है विवेक, कॉन्शियस। यदि आप मेरे साथ प्रभु के वचन में चलें, परमेश्वर का वचन हमारे विवेक के बारे में क्या कहता है, तो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली प्रभु का वचन क्या विवेक के बारे में कुछ कहता है। इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसके 22वें पद को मैं आपके लिए पढ़ा चाहता हूं। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और उसका 22वां पद। यहां पे प्रभु का वचन कहता है, तो आओ हम सच्चे मन, पहला आओ हम सच्चे मन, दूसरा पूरे विश्वास के साथ, यानी कि आधा विश्वास भी होगा, सच्चा मन, यहां लिखा सच्चा मन, तो झूठा मन भी होगा। झूठा मन का उल्टा सच्चा मन, सच्चा मन का उल्टा झूठा मन। और यहां लिखा है पूरे विश्वास, यानी कि अधूरा विश्वास भी होगा। हाँ, आओ हम सच्चे मन, दूसरा पूरे विश्वास के साथ, तीसरा और विवेक का दोष दूर करने के लिए, तीसरा विवेक, अगेन इंग्लिश में देखेंगे तो कॉन्शियस लिखा है। हाँ, विवेक। व्हाट इज कॉन्शियस? एक्चुअली समझना पड़ेगा ये विवेक बला क्या है, ये मुसीबत क्या है जिसके विषय में बाइबल कहती है विवेक। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, इमोशंस, इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं। दिस नथिंग इज बीन आउट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के वचन से बाहर लिया गया है। यहां पे विवेक भी जो है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है ना, विवेक को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये विवेक एक्चुअली है क्या और ये कैसे हमारे जीवन में काम करता है, कैसे हमारे प्राणों में काम करता है। नाउ विवेक क्या है? जैसे हम एक वाहन लेते हैं, एक गाड़ी लेते हैं, और गाड़ी को जो अब हम चलाते हैं तो उस गाड़ी में कई प्रकार के मीटर्स होते हैं, कई प्रकार के ऐसे यंत्र होते हैं जो हमको गाड़ी की गति, गाड़ी की स्पीड, गाड़ी में तेल, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल और कई प्रकार के ऐसे इंडिकेशंस, कई प्रकार के ऐसे चिन्ह वो दिखाते हैं कि सब कुछ गाड़ी में ठीक है बोल करके। आजकल तो और आधुनिक गाड़ियां आ गई है, आपके डैशबोर्ड में, आपके उस मीटर वाले स्थान में दुनिया का इवन चक्के में हवा कम है या ज्यादा है वो भी पता चल जाता है। तो खैर, है ना। सो विवेक जैसे एक गाड़ी में मीटर होता है, आपकी स्पीड बताता है, बैटरी चार्ज है या नहीं बताता है, चक्के में हवा है या नहीं बताता है, ऐसे ही विवेक एक मीटर है, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसे सिस्टम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर लगाया है। और एक बात बताएं अपने को, हम आपको बताया चाहते हैं, विवेक के कारण, इस कॉन्शियस के कारण मोस्ट ऑफ द सारे लोग जब विवेक को इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो विवेक एक्चुअली डिप्रेशन, ऑपरेशन और मन के निराशा या एक्साइटमेंट, डिप्रेशन या एक्साइटमेंट को फंक्शन में लाने के लिए काम करता है। अच्छे समझिएगा, विवेक हमारा, जैसे ही किसी ने डांटा, जैसे किसी ने हमको अपमानित किया, तो हमारे विवेक में उस व्यक्ति के लिए, उस पुरुष या स्त्री के लिए हमारे अंदर आत्मगिलानी आती, जिसे हम कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस। आत्मगिलानी हिंदी में ट्रांसलेशन उसका गिल्टी कॉन्शियस। हम गिल्ट हो गए, हम गिल्टी कॉन्शियस हो गए का मतलब यह होता है कि यदि पति ने हमको कुछ बोला, पत्नी ने हमको कुछ बोला, हमारे पासवान ने हमको कुछ बोला, किसी भी तीसरे व्यक्ति ने हमको जब बोला, तो हम अपनी यादों से, अपनी इमेजिनेशन से, अपने इमोशन से मिलाकर
इस गिल्ट को, इस आत्मगिलानी को जो कॉन्शियस के दरवाजे से आता है, अब हम इसको ऐसे भी लेंगे, विवेक जो है वो अपने आप में एक दरवाजा है। हम बहुत गहरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बातें गहरी होती जाएगी, इसलिए आपने बड़ी ध्यान से इन बातों को अपने जीवन में ले लेने की आवश्यकता है। नाउ जैसे ही हम गिल्ट को या आत्मगिलानी को, कोई भी ऐसी बात को या सूचना को जो शारीरिक 5 इंद्रियों से हमारे भीतर आती है, अभी हम आपको बताएंगे आने वाले समय में, एक है शरीर, बीच वाला है प्राण, और आखिरी में है पहला नंबर शरीर, दूसरा नंबर प्राण, तीसरा नंबर आत्मा। कोई भी बात जो 5 इंद्रियों से प्राणों में आती है, या हमारे मन में आती है, या हमारे सोल में आती है, वो इंटेलेक्ट के दरवाजे से आती है। लिखते चले जाइएगा यदि आप लिख सकते हैं तो। 5 इंद्रियों से जो भी सूचना, हमने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ बोला, कुछ एहसास किया, कुछ अनुभूति किया, वो सब इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो प्रोसेस होता है, या यूं कहो कि 5 इंद्रियों का दरवाजा है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के दरवाजे से सब सूचनाएं प्राणों के भीतर आ जाती है। अच्छा, तो दूसरी तरफ आत्मा है, यानी कि तीसरे नंबर में आत्मा है। अभी तक हम आत्मा में नहीं गए हैं, आत्मा में आएंगे जरूर। आत्मा या आत्मिक संसार से कोई सूचनाएं आती है तो परमेश्वर की आत्मा या शैतान की आत्मा या और कोई आत्मा हमारी आत्मा के संपर्क में आके, जैसे शरीर की आंखें देखती है और हमारे प्राणों तक बात पहुंचती है, कुछ बातें कान सुनता है, वो हमारे प्राणों तक या याददाश्त तक या इमोशंस तक, या जहां इन 8-9 फंक्शंस में पहुंचता है, वो कॉन्शियस के दरवाजे से आती है। परंतु कोई भी बात जो आत्मिक संसार में है, आप हमको बोलिएगा हम प्रभु को सुनना चाहते हैं, यही सब सीक्रेट हम आपको रिवील कर रहे हैं। अच्छे समझिएगा, यदि आपने ये समझ लिया तो आप आज से ही परमेश्वर की आवाज स्वर्गदूतों को देखना शुरू कर देंगे, स्वर्ग जाके आना शुरू करेंगे। तो इट्स दैट सिंपल एक्चुअली। परंतु हमारे बीच, हमारे और आत्मिक संसार के बीच में एक ऐसा दरवाजा है जो बंद पड़ा है, उसको हम आज आपके लिए खोला चाहते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। तो कोई भी ऐसी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो आत्मिक या आत्मिक आंखों से देखकर, आत्मिक कानों से सुनकर, किसकी आत्मा? मेरी आत्मा जो तीसरे नंबर में है, और आत्मिक संसार से होने वाली घटनाओं को, भाई जो शरीर में घट रहा है उसको कौन देखता है? शरीर देखता है, ना कि आत्मा देखती है। तो आत्मा के संसार में जो घट रहा है उसको कौन देखेगा? शरीर आत्मिक संसार, शारीरिक संसार को देख सकता है, परंतु शारीरिक संसार आत्मिक संसार को नहीं देख सकता। अच्छे समझिएगा, हम फिर से कहेंगे इसे। कोई भी चीजें जो शारीरिक दशा में घटती है, उसे यह शरीर आत्मिक संसार में नहीं झांक सकता। परमेश्वर की आवाज शरीर से सुनना असंभव है, इसीलिए परमेश्वर हमारी आत्मा से कनेक्ट होकर हमसे बातचीत करते हैं। यदि हम प्रभु के वचन में रोमियो की किताब में जाएं और उसके 8वें अध्याय में, तो वहां साफ लिखा है शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में। कई लोग उपवास करते हैं, सोचते हैं कि प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, परंतु 40 दिन पार हो जाता है, फिर भी प्रभु का कोई उत्तर नहीं आता। रीजन है, कारण है। कई लोग 6 घंटा दुआ करते हैं, कई लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, कई लोग बहुत दान देते हैं, कई लोग बहुत उपवास करते हैं, सब प्रभु के लिए करते हैं, शारीरिक दशा में। पौलुस साफ कह रहे हैं बाबा कि आप शारीरिक दशा में रहकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कौन सी दशा में कर सकते हैं? आत्मिक दशा में, ऑफ कोर्स, है ना। सो आत्मिक संसार शारीरिक संसार में झांक सकता है। अच्छे से समझिएगा,
आत्मिक संसार से शारीरिक संसार में होने वाली हर एक घटनाओं को ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसमें मैनिपुलेशन या बदलाव लाया जा सकता है, परंतु शारीरिक संसार से आत्मिक संसार में नहीं ला सकता। नहीं तो सभी महापुरुष लोग, ऋषि मुनि लोग, तपस्वी लोग जो है जब तब तपस्या करके आत्मिक संसार की चीजों को प्राप्त कर चुके होते। हाँ, लिखा है जब हम खुद को चढ़ा देते हैं तब हम सेवा कर पाते हैं। खुद को चढ़ाने का मतलब हमारा शरीर, पौलुस कह रहे हैं मेरा शरीर आत्मा के खिलाफ में और आत्मा शरीर के खिलाफ में खड़ा है। दे रेजिस्ट ईच अदर, ये दोनों भी एक दूसरे के विरोधी हैं। खैर भी समझिएगा, शरीर से बातें आती है, एक दरवाजा है जिसका नाम है इंटेलेक्ट, परंतु आत्मिक संसार से बातें आती है जिसका नाम है विवेक से। एक ऐसा दरवाजा है जिसे विवेक का दरवाजा कहा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और इस विवेक के दरवाजे से हर एक आत्मिक संसार की बातें हमारे आत्मा के द्वार से इस विवेक का दरवाजा पार करके हमारे मन तक प्रवेश करती है। अच्छे समझिएगा, यदि आपको प्रभु की आवाज सुनना है, कोई दरवाजा बंद है, उसको खोलना पड़ेगा। कौन सा दरवाजा बंद है? विवेक का। अब यहां पे इस किताब के अनुसार, अच्छा रुक जाइए, इससे पहले कि हम यहां पर वापस आ जाएं, हम समझेंगे कि हाउ ये दरवाजा कैसे और क्यों बंद है। विवेक का जो दरवाजा है, ये कॉन्शियस का जो दरवाजा है, ये क्यों बंद है, कैसे बंद है। जब एक आदमी किसी थॉट को, किसी विचार को, किसी भी परिस्थिति को लेता है, उसके अंदर रिएक्शंस होता है, प्रतिक्रियाएं होती है। ऐसी बातें ख्यालों के रूप में, ख्याल अपने आप में कुछ भी नहीं है, ख्याल अपने आप में इमोशंस या भावनाएं, मेमोरी जो यादें हैं, याददाश्त है, इमोशंस, यादें और इमेजिनेशन से मिलके, ये तीन चीज से मिलकर थॉट बनता है, विचार बनता है। यू कैन नॉट हैव ए थॉट विदाउट इमोशन। अच्छे समझिएगा, एक विचार को, मेरा यह विचार है कि आज मार्केट नहीं जाया जाए, तो उसका इमोशन, उसके पीछे इमोशन होगा, नहीं मार्केट नहीं। अपन बोल, अभी जैसे कई लोग जो है बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बड़ा निर्दयी आदमी है ये, अपनी पत्नी को धमाधम मारता है। निर्दयी का मतलब जब मारा जाना या खून किया जाना या अपराध किए जाने के समय, मर्डर जब आदमी करता है, किसी की पेट में चाकू मारता है, तो उसको दुख नहीं होता, अरे बाप रे कितना दर्द हुआ होगा, ऐसा दुख नहीं होता ना। चाकू मारने में उसको कुछ महसूस नहीं होता। वाह, एक ऐसा थॉट है जिससे इमोशंस हटा दिया गया है। एक मर्डरर, एक खूनी जब मर्डर करता है तो उसको इमोशंस नहीं होते, नहीं तो अरे कैसे मैं मार सकता हूं इस आदमी को, ऐसा इमोशन आता, परंतु नहीं आ रहा है। इसका मतलब थॉट तो है कि इसको खत्म करना है, परंतु उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें भावनाएं नहीं है। जब किसी आदमी की या किसी व्यक्ति का इमोशंस या भावनाएं मर जाता है, तो वो एक पशु सरीका हो जाता है, जिसे हम निर्दयी कहते हैं, जिसे हम जल्लाद कहते हैं, जिसे हम कई प्रकार के, है ना, तुम तो समझते नहीं, कई प्रकार के ऐसे शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ इमोशंस को हटा दिया जाए तब। अब ना, इमोशंस के पीछे एक, जैसे हमने कहा कि इंटेलेक्ट या विवेक एक दरवाजे के रूप में काम करता है। और हमने आपको पहले बताया कि जो इंटेलेक्ट, माफ कीजिएगा, जो कॉन्शियस है, जो विवेक है, जो एक दरवाजे के सरीका है, उसमें वो एक मीटर के समान भी है। अच्छे समझिएगा, वो एक मीटर के समान भी है। क्या होता है कि जब एक व्यक्ति इस कॉन्शियस को, इस विवेक में, इसको और सरल करते हैं। आपने कभी देखा होगा, पुरानी गाड़ियों में होता था, इस गाड़ी अभी आज की युग की गाड़ी में दिखता नहीं, स्पेशली बुलेट्स में होता था, पुरानी वाली, उसमें मीटर होता था, सुई होती थी,
और एक तरफ माइनस लिखा रहता था और एक तरफ प्लस लिखा रहता था। तो जब गाड़ी चलती है तो वो प्लस की ओर बढ़ता है, और जब बंद गाड़ी में अपन लाइट जला दें तो वो माइनस की ओर बढ़ता था। ओके, सो एक मीटर है जो माइनस या प्लस हमको बताता है। हम कुछ कॉन्शियस को या विवेक को कुछ ऐसा ही ले सकते हैं। जब हमारा विवेक दोषी है, यहां पे लिखा है, आ जाओ जरा इब्रानियों की किताब 10वें अध्याय और उसके 22वें पद में आ जाइए, और यहां पे प्रभु का वचन कहता है, तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक का दोष, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस विवेक में दोष है, किस बात का दोष ही है? देखिएगा, मान लीजिए, इस फंक्शन को अच्छे समझिएगा, ये जो मीटर है ना, ये माइनस माइनस माइनस, दोष 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 दोष, हु कन्विक्ट्स यू? कौन आपको, जिसे हम कन्विक्शन कहते हैं, हाँ, कन्विक्शन का अर्थ है कि हम उससे कैसे, उस गलती का एहसास, उसे हम कन्विक्शन कहेंगे। कोई चीज हमने गलत की है या सही की है, उसकी पहचान, उसे कन्विक्शन कहा जाएगा। मान लीजिए हमने अनजाने में, माफ कीजिएगा, हमने अनजाने में किसी को गाली बक दिया, या जोश आवेश में हमने किसी को अपमान कर दिया, या किसी को गाली बक दिया, या किसी को मार दिया, या किसी को गाली बक दिया, कुछ भी, कोई चीज हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब गलत करते हैं, हमको रात भर नींद नहीं आती। इवन जब कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, अरे 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 अरे, उसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सासू माँ ने क्यों मेरे को ऐसा बोली, मैं तो सही होने के बाद भी क्यों लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था फिर भी क्यों मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं, मैं अच्छा काम करने के बाद भी लोग मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय, मुझे प्रेरणा देने के बजाय लोग मुझे गिराने के लिए लगे रहते हैं। इसे कॉन्शियस का फंक्शनैलिटी कहा जाएगा। हमारे विवेक में ये जो सिस्टम है, जो हमको गिल्ट बनाता है, ये गिल्टी करता है, जो हमको उस बात का एहसास दिलाता है कि अरे 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 अरे, मेरे साथ गलत हो गया या मैंने किसी के साथ गलत कर दिया। मुझे एक बात बताने दीजिए, जिसे हम बता रहे थे, इमोशंस हटा दिया जाए और कॉन्शियस हटा दिया जाए तो एक आदमी पशु बन जाएगा। शेर कभी हिरन को मारने के समय तरस खा के नहीं मारता। शेर को सिर्फ एक ही चीज पता है, मुझे भूख है, इसलिए मैं इस शेर को, हिरन को भी मार सकता हूं, खरगोश को भी मार सकता हूं, जिराफ को भी मार सकता हूं। उसको भूख के लिए वो किसी को भी मार सकता है। अरे नहीं, ये मेरा दोस्त है, मित्र है, नहीं बोलेगा। ऐसे ही क्रूएलिटी, इमोशंस और कॉन्शियस या विवेक के रहित हो जाने से एक आदमी बन जाता है। अभी देखिएगा, जब एक आदमी कैसे, जब एक आदमी पहली बार शराब पीता है, नहीं 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 नहीं, पापा मारेंगे, भैया डांटेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, परमेश्वर मुझको क्या बोलेगा। आदमी थरथराता है। जब पहली बार झूठ बोलता है तो आदमी थरथराता है, पूरे हाथ पैर झूठ पहले ही पकड़ में आ जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है। पहली बार शराब पीता है तो पहली बार पाप करता है, किसी लड़की को चूमता है तो हाथ पैर कपकपाते हैं। पहली बार गाली बकता है तो हाथ पैर कपकपाते हैं। यानी कि यह मीटर कुछ गलत हो रहा है बोल करके नेगेटिव 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 के ऊपर इंडिकेशन देता है। परंतु इसी व्यक्ति को जब 10वें बार शराब पीने के लिए ले जाते हैं तो उसके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है। जब 10वें बार एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो फियर उसके अंदर से चला जाता है। यानी कि अब मान के रखिए, किसी गलत काम को करने के समय एक व्यक्ति का जो विवेक है या कॉन्शियस है उस पर्टिकुलर काम के लिए मर जाता है। और जब एक आदमी का विवेक मर जाता है कि मेरा परमेश्वर मेरे से लेखा लेगा, मेरी पत्नी मुझसे पूछेगी, मेरे बाल बच्चे का क्या होगा, जब ये एक शराबी भूल जाता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मैं पैसा कमा कर लाकर उसे नाली के पानी में डाल रहा हूं,
जब उसका विवेक मर जाता है तो वो पशु सरीखा हो जाता है और वो अपने पत्नी और बाल बच्चों को मार के कहता है, ए पैसा ला के दे। ठीक है, अच्छे समझिएगा, यानी कि उस पाप के लिए, उस अपराध के लिए, उस काम के लिए उस व्यक्ति का विवेक मर गया। और जब एक व्यक्ति का विवेक मर जाता है, अच्छे समझिएगा, आई एम गोइंग टू टेल यू सच ए सीक्रेट जो आपकी जिंदगी आज पूर्ण रीति से बदल जाएगा। जिस समय हमारा विवेक पाप के लिए, जिस समय हमारा विवेक व्यक्ति के लिए, जिस समय हमारा विवेक अलग अलग कामों के लिए मर जाता है, गलत कामों के लिए मर जाता है, मान के रखिए उस समय से हमारी जिंदगी में वो दरवाजा बंद हो जाता है जो आत्मिक संसार से सारी सूचनाओं को हमारे अंदर लेके आता है। यानी कि हमने अपराध, झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर लिया है, तो मान के रखिए कि विवेक का दरवाजा हमारे अंदर बंद है या विवेक मरा हुआ है। आप कभी पवित्र आत्मा की आवाज ना सुन पाएंगे। डजंट रियली मैटर आप शरीर में कितना अच्छा दुआ, प्रार्थना, दान, उपवास, प्रार्थना सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज आत्मिक संसार से, शारीरिक संसार से आत्मिक संसार को टच नहीं किया जा सकता, वहां से चीजें नहीं ली जा सकती। देयर इज ए प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर रास्ता है जहां से आत्मिक इंफॉर्मेशंस को, आत्मिक आशीषों को अपने शारीरिक जीवन में लिया जा सकता है, वो है कॉन्शियस। यहां लिखा है हमारे विवेक में दोष है, और वो दोष होने के कारण या तो हम गिल्टी कॉन्शियस में रहेंगे, या तो हमको आत्मगिलानी होते रहेगी, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं, या फिर इस जगह में चले जाएंगे, अरे प्रभु आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो करने दो काम, अपराध। मुझे आपको बताने दीजिए, जब ये विवेक का दरवाजा बंद हो जाता है ना मेरे प्रियो, विवेक मर जाता है, तो आत्मिक संसार से हमारा कट ऑफ हो जाता है। फिर आप शरीर में कुछ भी करते रहिए, डजंट रियली मैटर, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हम झूठ बोल रहे हैं, यदि हम झगड़ा कर रहे हैं, यदि हम बैर रख के बैठे हैं, यदि हमारी जबान से कड़वे वचन है, यदि हम असत्य को, अपनी रॉन्ग कन्फेशन को हम अपनी जबान से कन्फेस कर रहे हैं, यदि हम आरोप लगा रहे हैं, इट कैन बी मेंटल, मानसिक रूप से भी हम, शारीरिक रूप से भी हम, और इवन आत्मिक रूप से भी हम विवेक के दरवाजे को बंद कर सकते हैं। इट कैन बी बोथ वेज। और जब आपका विवेक का दरवाजा बंद है, पवित्र आत्मा की आवाज, क्योंकि प्रभु की, हम कट ऑफ ही हो गए आत्मिक संसार से, सो हमारी आत्मा आइडल पड़ी रहेगी, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। वो चुपचाप खड़े होकर देखती रहेगी, सुनती रहेगी, क्या करूं मैं। हमारी आत्मा होने के बाद भी हमको अंदर से कचोटेगा नहीं, इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तेरे अंदर से पत्थर का दिल निकाल दूंगा और तुझे हाड़ और मांस का हृदय दूंगा। का मतलब बाबा, जो विवेक, जो कॉन्शियस पथरा गए हैं झूठ बोल बोल के, परिस्थितियों में रह रह कर, दबाव सह सह कर, अब हमने मान लिया है कि यही मेरी जिंदगी है। जान के रखिएगा, कहीं ना कहीं हम और आप उस ब्लॉकेज में हैं, उस रुकावट में हैं, उस बंधन में हैं जो हमारे प्राणों में है। हमारा विवेक पथरा गया। अब हमको गिल्ट नहीं लगता, अब हमको नहीं लगता कि प्रभु से क्या बार बार माफी मांगेंगे, अरे प्रभु ने तो ऑलरेडी सब कर चुका है। मुझे बताने दीजिए, जिस व्यक्ति को गलती का एहसास होना बंद हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए अनंत जीवन के दरवाजे तो बंद पहले ही हो चुके हैं, परंतु आत्मिक संसार से आने वाले सुधार के रास्ते भी बंद हो गए। इसलिए पवित्र आत्मा से एक चीज मांगिए, होली स्पिरिट, मेरे विवेक को जो पथरा गया है, मेरे विवेक को जो इसमें पत्थर जैसा हो गया है, इसे निकाल के मेरे विवेक को उजागर कर दीजिए। मुझे एक बात बताने दीजिए, जब आपको लगेगा, यहां पे प्रभु का वचन कहता है, डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए। जब आपका विवेक जिंदा होगा ना, तो आप कुछ भी, एक छोटी गलती हुई तो खट आंसू बहने लगेंगे और प्रभु को कहेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा मैंने आपको शोकित कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कब होता पता आपको?
हाँ, जब आपको पवित्र आत्मा की भावनाओं की चिंता कब होगी? जब आपका विवेक जिंदा होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह को चोट मिली या नहीं मिली का एहसास तब होगा जब हमारा विवेक जिंदा होगा। आपकी पत्नी अकेले में दुखी होकर रो रही है, आपका पति चोट खा के किसी और गैर स्त्री के पास क्यों चला गया? जब हम इस बात का एहसास करेंगे ना मेरे प्रियो, इस बात के लिए हमारा कॉन्शियस जिंदा होगा ना, तब आप बोलेंगे अरे 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 अरे, मेरे गलत स्वभाव ने, मेरे अनुचित शब्दों ने, मेरे डिस्करेजिव वर्ड्स ने लोगों को मुझसे दूर कर दिया। देन हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु सबने मुझे छोड़ दिया। प्रभु बोलता है, सबने तुझे तेरे बातों के कारण छोड़ा, तेरे अपराध के कारण छोड़ा, तेरे पथरीले दिल के कारण छोड़ा। दिल मतलब दिल की नहीं बात कर रहे हैं हम, कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। भैया सॉरी, गलती हो गई, पत्नी जी सॉरी, है ना। पुरुष को लगता है अरे मैं सिर हूं, हाँ, कभी झुकना नहीं चाहता। लिखा प्रभु अभिमानियों का सामना करता है। लिखा है तू अपनी पत्नी को प्यार करना, अपने पति को प्यार करना, सबमिसिव। सी ऑल द वर्ड ऑफ गॉड विल फॉल इन राइट प्लेस। परमेश्वर का सारा वचन सही जगह में हमारे जीवन में कब हम इस्तेमाल कर पाएंगे पता आपको? जब हमारा विवेक जिंदा होगा। और जैसे ही हमारा विवेक जिंदा है, मुझे बताने दीजिए, विवेक जिंदा है तो हमारा आत्मिक संसार से आशीष, आत्मिक संसार की बातें, भविष्यवक्ताई वचन, स्वप्न, दर्शन, वरदान जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में और हमारी आत्मा के द्वारा हमारे भीतर, यानी कि हमारे प्राण और हमारे शरीर में मैनिफेस्ट होता है, ये सारा सिस्टम जो है ना, इस दरवाजे के खुल जाने से होता है। इसीलिए लिखा है यहां पे, अभी रुक जाइए, बहुत लंबे एपिसोड्स होने वाले हैं ये सारे। यहां पे लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, अभी हुआ नहीं है, करके नहीं बोला है, करने के लिए, यानी कि हम विवेक का दोष दूर करना चाहते हैं। विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, अच्छा नहीं बात समझ में आई, विवेक से हृदय का क्या संबंध है? हमने आपको हृदय का संबंध ऑलरेडी, व्हाट इज कॉल्ड हार्ट, हार्ट इज ए मेमोरी, आपको पहले बता दिया था। हमारा हृदय का संबंध है यादाश्त, मेमोरी। हृदय तो, हार्ट मतलब दिल नहीं होता जो धड़क रहा है, उसकी नहीं बात हो रही है। हृदय का सीधा संबंध है मेमोरीज से, ये याददाश्त से। और यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, यानी कि इन मेमोरीज को धोना पड़ेगा। कैसे? यहां आगे लिखा है, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। बाप रे बाप, हृदय पर छिड़काव, वाह, हमारी यादों पर छिड़काव होना चाहिए। जब, अभी बताएंगे आगे, कि एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत अनुभव है, कड़वा अनुभव है, खट्टा अनुभव है, चोटपूर्वक अनुभव है, वो यादों में रह जाता है। और जब वो यादों में है तो माफी उस व्यक्ति के लिए जल्दी से निकालेंगे। और इसको समझ के दिन फिर हम यहां पे रुक जाना चाहते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 24वां अध्याय, प्रेरितों के काम 24वां अध्याय और 16वें पद को हम आपके लिए पढ़ा चाहते हैं। इसमें आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की ओर, मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यहां प्रेरित कहते हैं, पौलुस कहते हैं, इसमें आप भी मैं यत्न करता हूं कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। वाह! तो जैसे हमने कहा कि हम किसी के लिए कड़वे हैं या किसी ने हमको चोट दिया है, हमारा विवेक दोषी है।
ये जरूरी नहीं है प्रभु मुझको क्षमा करना, मुझे दिल दे दो कि मैं सबको प्यार कर सकूं। परंतु क्या होता है कि जब वो व्यक्ति सामने आता है जिसने हमको चोट दिया है, हम उसके लिए दोषी पाए जाते हैं। हम उससे ठीक से बात नहीं करते, हम उससे प्यार नहीं कर पाते। आपको पता क्यों? क्योंकि हमारा विवेक दोषी है, हमको गिल्टी कॉन्शियस है। अरे क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा? पत्नी को बोलते जाओ ना उससे बात करो, पापा को बोलते पापा आप ही बात कर लेना, मैं नहीं बात करता, क्या बात करूंगा, डर लगता उससे। अरे भैया बहुत डेंजर आदमी। हमारा विवेक हमको दोष दे रहा है कि देयर इज समथिंग। और मुझे बताने दीजिए, जब हमारा विवेक दोषी है ना मेरे प्रियो, हम कभी पवित्र आत्मा की आवाज ठीक से नहीं सुन पाएंगे, कभी हमारे अंदर परमेश्वर के मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, इस विवेक को जो पत्थर सा हो गया है, इस विवेक को जो मीटर है जो काम करना बंद कर दिया है। मुझे एक बात बताने दीजिए, जब गाड़ी का मीटर खराब हो जाता है ना, तो हमें पता नहीं चलता हमारी गाड़ी में कितना डीजल है। जब मीटर खराब हो जाता है तो हमको पता नहीं चलता हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं है। मीटर खराब हो जाता है तो इसलिए कई बार हमारी जिंदगी में हमको पता नहीं चलता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम दुनिया के सब प्रभु के दास से दुआ करवा लेते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है मेरे जीवन में। मेरी कई लंबे पुराने विश्वासी लोग भी कहते हैं हमें पता ही नहीं चल रहा, हम सब कुछ करते हैं फिर भी पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। मुझे बताने दीजिए, जब मीटर खराब हो जाता है ना, तो कितनी स्पीड में चल रही है, कितना डीजल है, कितना पेट्रोल है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसी हमारी जिंदगी में हमको दिखाई देना बंद हो जाता है जब हमारे विवेक का, कॉन्शियस का मीटर बंद हो जाता है। इसलिए हमें इस कॉन्शियस को जगाना पड़ेगा कि हमें सही इंडिकेशन देना शुरू करें। लिखा है जब विवेक जिंदा होगा ना, आप एक व्यक्ति से जाके माफी मांगेंगे, भैया आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले दीदी गलती हो गई थी, क्षमा कर दो। जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे ना, आपका विवेक शुद्ध हो जाएगा, यानी कि मीटर राइट में आ जाएगा। अभी तक माइनस में था या बंद था, जैसे ही आप पावर देंगे मीटर को, मीटर स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता चलने लगेगा, ओ वाह अब मेरे साथ प्रभु व्यवहार कर रहे हैं, ओ वाह अब मैं जो है विवेक के जिंदा होने के द्वारा शैतान की और पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पा सकता हूं कि क्या गलत है क्या सही है। आपको पता नहीं चलता आपसे कौन बात कर रहा है। पता आपको, कई बार लोग हमसे पूछते हैं मेरे को पता नहीं, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि प्रभु है कि शैतान है। मुझे बताने दीजिए, विवेक को जगा लीजिए, विवेक को एक्टिव कर लीजिए, इस विवेक के मीटर को या दरवाजे को खोल लीजिए, पवित्र आत्मा की सारी आवाज समझ में आने लगेगी। शरीर से नहीं समझा जा सकता। प्रभु हमारे मन की आंखों को खोले मेरे प्रियो, और आज हम उस विवेक को लेकर आज उसका पोस्टमार्टम करें। हमने कहाँ बिगड़ गया है, कैसे खराब हो गया है, कहाँ चोट खा खा के, पाप कर कर के, झूठ बोल बोल के, गंदा काम कर कर के, गलत काम कर कर के हमने उसको डेड कर दिया है। उसे क्षमा के रूप में लाकर उसे फिर से उजागर करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, कहीं मैं परमेश्वर के लिए और कहीं मैं मनुष्य के लिए मेरा विवेक शुद्ध रहना चाहिए। मैं दोषी, तुम दोष में तो नहीं हो। प्रभु हमको आशीष दे। हम यहाँ रुक जाना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु हमारे मन की आंखों को खोल दे। फादर, पिता, पवित्र आत्मा, हम एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे विवेक में जो दोष पाया जाता है उसे दूर कर दीजिए और आपका पवित्र आत्मा हमें बदल दे। राजाओं के राजा, उस दोष को धुलवाने के लिए हम अपने हृदय पर, यानी कि अपने याददाश्तों पर प्रभु लहू का छिड़काव, पवित्र आत्मा के जल के छिड़काव को लेकर प्रभु हम इसे धुलवा लेते हैं, ताकि एवरी नेगेटिव थिंग्स हमारे जीवन से चला जाए और हम आजाद किए जाएं, ताकि विवेक हमारा दोष रहित हो जाए और हम परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने दोष रहित दशा में पाए जाएं। लॉर्ड, हमारे जीवन में जो आत्मिक संसार से आने वाली सूचनाओं के लिए दरवाजा बंद है, उसे आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से उन दरवाजों को खुल जाने का हुक्म देते हैं। और प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ्य हमें बदलाव के रूप में देने पाए, हम पूरे बदल जाएं। आपकी शक्ति प्रभु हमें एक नया व्यक्ति बना दे, हमारा विवेक जिंदा हो जाए प्रभु। हमारे विवेक में जीवन की श्वासें फूंक दीजिए प्रभु, ताकि हम हर एक गलती और सही को प्रभु पहचान पाएं।
ऐसी हम आपसे दया और कृपा चाहते हैं प्रभु। हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।